हायकोर्टानं आज ऐतिहासिक निकाल दिला। हाजी अली दर्गामधील जी मजार आहे त्या मजारपर्यंत महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय हायकोर्टानं जाहीर केलाय। या निर्णयामुळे महिलांना आता मजारपर्यंत प्रवेश मिळेल। मात्र हाजी अली ट्रस्टनं या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचं म्हटलेलं आहे। त्यामुळे हायकोर्टानं महिलांच्या मजार प्रवेशाला 6 आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे। दर्ग्यात महिलांना प्रवेशासंदर्भात भूमाता ब्रिगेडतर्फे आंदोलन करण्यात आलं होतं। त्यावेळी हाजी अली सबके लिए फोरम देखील स्थापन करण्यात आला होता। त्यानंतर दर्ग्यात महिलांना प्रवेशासंबंधीची याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती। त्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आज हायकोर्टानं हा ऐतिहासिक निकाल दिलेला आहे। हायकोर्टानं ऐतिहासिक निकाल दिलेला आहे। हाजी अली मधला मजार जी आहे त्या मजारपर्यंत महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय हायकोर्टानं जाहीर केलेला आहे। महिला संघटनांनी आंदोलन केलेलं होतं। त्यांच्या आंदोलनाला हाजी अली ट्रस्टनं विरोध केलेला होता। कोर्टात याचिका करण्यात आल्या। या याचिकेवरील सखोल सुनावणीनंतर कोर्टानं हा निर्णय जाहीर केलेला आहे। विशाल सिंग यांच्याकडे अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जाऊया। विशाल, मजार प्रवेश खुला करण्यात आलाय, मात्र 6 आठवड्यांची स्थगिती देखील हायकोर्टानं आपल्याच आदेशाला दिलेली आहे। और श्रीरंग ज्यावेळी हायकोर्टाने आदेश दिला त्यावेळी हाजी अली ट्रस्टने त्याचा विरोध केला। त्या विरोधाला लक्षात घेत हायकोर्टाने 6 आठवड्याचे मुद्दे दिले आहे। आता आमच्यासोबत विरोध जी जो फोरम होता की महिलांना प्रत्येक प्रवेश मिळावा त्याचे फाउंडर होते, त्यांची बोलिया विरोध जी जो कोर्ट का आदेश है, आप क्या कहेंगे आज, क्या कहेंगे? ये एक हिस्टोरिक एक ऐतिहासिक जजमेंट है। आज बहुत खुशी का माहौल बन गया है और खासकर जो जिन महिलाओं ने उसका संघर्ष किया उनके वो चेहरे पे वो खुशी दिख रही है। और ये जो जजमेंट आया है वो भारत के संविधान के प्रिंसिपल्स के आधार पर, ये जो 14, 15 और 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स है उसके बुनियाद पे एक बहुत सॉलिड फैसला आज कोर्ट ने सुनाया। और इससे खास करके जो मुस्लिम महिला आंदोलन है, जो भारतीय मुस्लिम आंदोलन जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, लगातार 2012 से उसका संघर्ष जारी है, क्योंकि 400 साल से सभी महिला मज़ार तक जाती थी। 2012 से कुछ कट्टरवादी मुल्लाओं ने हाजिरी ट्रस्ट के जाकर अंदर उन्होंने महिलाओं का प्रवेश बंद कर दिया। उसके बाद भारतीय मुस्लिम आंदोलन ने एक संघर्ष छेड़ा। वो बात करते रहे, कोई बात की सुनवाई नहीं करने के लेता था। महाराष्ट्र सरकार, माइनॉरिटीज कमीशन वगैरह वगैरह कोई सुनने के लेता। उसके आखिरी में उन्होंने 2014 में केस फाइल किया और 2 साल के बाद ये आज जजमेंट आज महिलाओं के पक्ष में आया। ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट ने क्या कहकर इन पर बैन लगाया था महिलाओं पे? कि महिला वहाँ अगर मज़ार में आती है तो वो एक हराम है, मर्द आ सकते हैं, महिला नहीं आ सकती है, जिसका मतलब है कि महिला दुय्यम नंबर की सिटीजन बन जाती है। ठीक है। और बहुत भी ऐसे बेहुदा चीज़ें ये मुल्लाओं ने बात कही है जो मुझे यहाँ बताना भी नहीं है। मगर पॉइंट ये है कि जो समता और जो समानता और जो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के पुरुष और औरत एक समान ही एक वो दोनों समान हैं, आज वो हाईकोर्ट ने वो बात प्रूव कर दी है। हाजी अली ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट ने इससे पहले बैन लगाया था और जब हाईकोर्ट ने फैसला सुना है तब भी ट्रस्ट उसका विरोध कर रही थी। उनका अधिकार है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, देखो हार चुके हैं, उनको ही पता है। ये जजमेंट बहुत पहले आना चाहिए था, वो ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे। मगर मैं वही बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट का जजमेंट इतना सॉलिड ग्राउंड्स पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे है। और आगे की बात तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ चंद सालों में और पहले से भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव जजमेंट महिलाओं के अधिकार में दिए। हम लोग को अगर होता तो हाई कोर्ट में उनको कुछ संभावना भी थी, सुप्रीम कोर्ट में मैं मानता हूँ कि हम लोग पूरी की पूरी जीत हमारी होगी। विशाल, बरोबर आहे। फिरोज मिठीबोरवाला तुझ्यासोबत आहेत। एक महत्त्वाचा प्रश्न त्यांना विचारायचा आहे। काही वेळापूर्वी अबू आझमी तसंच अजमेर शरीफ दर्ग्याचे जे प्रमुख आहेत या दोघांनी या कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली आहे। दोघांचं म्हणणं आहे की कोर्ट धर्मामध्ये हस्तक्षेप करतंय, जे आम्हाला अजिबात मान्य नाहीये। और फिरोज जी, आपसे कहना चाहेंगे एमएलए अबू आज़मी जी हैं, उन्होंने विरोध किया है कोर्ट का आदेश का। उनका कहना है कि कोर्ट धर्म में दखलंदाजी ना करे, क्या कहेंगे आप? कोर्ट क्यों ना करे दखल? सवाल है कि कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज है। कल धर्म के नाम पे आप सती करोगे तो क्या वो नहीं करेगा? आप स्काइप और व्हाट्सएप पे आप ट्रिपल तलाक दे दो कि क्या हमारा कोर्ट और देश में कुछ कानून व्यवस्था है कि नहीं? तो धर्म में जो परिवर्तन की जो ज़रूरत है, जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, अगर वहाँ के मुल्ला और पंडित नहीं करेंगे तो समाज करेगा और समाज कोर्ट की तरफ जाएगा।
बरोबर आहे विशाल, धन्यवाद. आपल्याकडे काही प्रतिक्रिया देखील येत आहेत, या प्रतिक्रिया देखील आपण बघणार आहोत. ANI वर काही प्रतिक्रिया येत आहेत, ज्या महिलांच्या प्रतिक्रिया आहेत त्या प्रतिक्रिया आपण बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, कारण अनेक महिलांनी या निर्णयाचं स्वागत केलेलं आहे. जो अदालत है उसको बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और औरतों को उस लायक समझा कि ये जा सकती है। जो ट्रस्टी ने हमें समझा कि हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमको कोर्ट पे पूरी उम्मीद थी और कोर्ट के फैसले पर हम थे और कोर्ट ने आज हमें फैसला सुना दिया। हम 6 हफ्ते के बाद जरूर हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों के साथ हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है और इससे महिलाओं को न्याय मिलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है कि हमने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है। करीब 2012 से हम ये संघर्ष लड़ रहे हैं और ये जजमेंट जो आया है ये ऐतिहासिक जजमेंट है। इससे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भारत की डेमोक्रेसी में उठाया गया है और मुझे बहुत बहुत खुशी है। चाहिए, पवित्रता की हालत में होनी चाहिए। तो जब वहाँ पे भी वही रूल्स साबित होते हैं तो फिर हर जगह है, सिवाय उन दरगाहों के कि जहाँ पे जिन्होंने पर्दा किया और जो गृहस्थ जीवन में एंटर नहीं किए, जैसे मकनपुर की दरगाह है, तो वहाँ पे जो है वो वर्जित शुरू से है। तो जो शुरू से वर्जित है वहाँ पे तो एक सिस्टम बन गया है, वहाँ कोई औरत जाने की कोशिश भी नहीं करती है। बाकी ये कि जहाँ जा रही हैं और एकदम से रोक लगा दी जाए तो उसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं था। अच्छा है, हम कोर्ट के फैसले की बहुत सराहना करते हैं और तहे दिल से उसका इस्तकबाल करते हैं। तर हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर मुस्लिम महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. त्यांच्या भावना काय आहेत जाणून घेतल्या विशाल सिंग यांनी. हाईकोर्टाने निकाल दिला है, निकाल तो मुस्लिम महिला बाजू दिला है। हम तो क्या मुस्लिम महिला है। खातून जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट में डिसीजन दिया, पर क्या कहना है जी? कोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या क्या कहना है? अभी कोर्ट ने फैसला दिया है, 6 हफ्ते का टाइम दिया है। हम 6 हफ्ते तक जरूर इंतजार करेंगे और हम हाजी अली में जहां हमको जाने की बहुत बेचैनी थी, हम वहां पर अपने संदल लेकर साथ में निकलेंगे, जो चादर पेश करेंगे वहां। जिस तरह हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका मतलब जिस तरह से आप पे विरोध लगाई गई थी, आपको जाने नहीं दिया था, अब आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं जो आपको न्याय मिला है? बिल्कुल मिला है और मैं कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे जज थे उन्होंने हमारे साथ काफ़ी साल हमारे जजमेंट के साथ उसने देखा है और हमारा फैसला बहुत अच्छी तरह से आया है। मैं कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। आप कब तक जा सकती हो वहाँ पे मजार पे? हम लोग 2011 तक जाते थे अंदर, लेकिन उसके बाद में मना कर दिया गया है कि आप यहाँ तक नहीं जा सकते। तो हम लोगों का मकसद ये था कि जो भी लोग अपने अकीदे से, अपने इससे आते हैं तो उनको अंदर जाने दिया जाए। हम लोग ये नहीं बोलते कि आप सबको जाने दो, ये करो। कोई जाता है। मुस्लिम समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दरगाह पे नहीं जाते। तो हमारा कुछ ऐसा मकसद नहीं था। हमारा ये मतलब था कि जो औरतें पहले जाती थी अभी भी उन्हें जाने दिया जाए। अभी भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, हम लोग उनसे कुछ हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। तो अभी आज हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है आपको दर्शन के लिए, तो आप कब जा सकते हो? आपने टाइम फिक्स किया उसके लिए? 6 हफ्ते के बाद जब हमको बोला जाएगा कि जाना है तो हम लोग पूरे टीम के साथ जाएंगे। और हमारा बम्बई में 7000 मेंबरशिप है आंदोलन के, हमारे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के 7000 मेंबर है। कोर्ट ने ये भी कहा है राज्य सरकार को कि आप पुलिस सुरक्षा मुहैया कराइए, तो आप पहले पुलिस सुरक्षा लेके जाओगे, खुद जाओगे? नहीं, जब उस वक्त हम देखेंगे कि हमको किस तरह से जाना है और क्या करना है, जब का प्लानिंग जब करेंगे। अगर अभी 6 हफ्ते के बाद हम लोगों को ऐसा हो जाता है कि आप जा सकते हो, तो हम लोग प्लानिंग करके फिर अपने महिलाओं के साथ, बहनों के साथ अंदर जाएंगे। बहुत धन्यवाद। हे सगळे त्या मुस्लिम महिला होते ज्यांनी आंदोलन केलं होतं त्या जाण्यासाठी, आणि आज हायकोर्टाने जो निर्णय दिला आहे तो त्यांच्या बाजूने आला आहे, त्यामुळे हे सगळे महिला आज भरपूर खुश आहेत. विशाल सिंग, जय महाराष्ट्र, मुंबई. कोर्टाला असे काही पुरावे दिले गेलेत की 2011 पूर्वी जो आहे तो हाजी अली दर्ग्यात मजारपर्यंत प्रवेश होता. त्यामुळे मला वाटते की त्याच्या आधारे निर्णय घ्यायला कोर्टाला सोपं जाईल. राज्य सरकारने सुद्धा त्यांचं म्हणणं मांडलेलं आहे. राज्यघटनेनुसार जो आहे तो स्त्री पुरुष समानता हा अधिकार सगळ्यांना दिला गेला पाहिजे असं सरकारचं म्हणणं आहे. आणि आमचं जे रस्त्यावरचं आंदोलन आहे, आम्हाला वाटतं की आज खूप मोठा ऐतिहासिक विजय असेल आणि तो महिलांना हक्काने अधिकार मिळवून देण्यात जाया करते हैं. तो मैं समझता हूं कि बहुत इस तरह का जो मुद्दा है
इस मुद्दे पर अभी हमें बहुत ज्यादा इस पर कोई कंट्रोवर्सी या कोई इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जिस इजाजत अगर दे दी है, जिस औरत को जिसको जाना है वो जाएगी, वो जाए, उसमें कोई एतराज की बात नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि अब कोई ऐसा संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, जो कि इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी? देखिए, मुझे दरअसल चूंकि मामला शरीयत का है और अगर कोर्ट में जाएगी भी तो मुझे लगता है कि मामला आस्था से जुड़ा है। जो बहुत सारे जो और धर्मों के लोग हैं, ये मुसलमान सिर्फ इसी वजह से तो कह सकेंगे कि शरीयत के मुताबिक मना है, मगर क्या होता है कि जहां आस्था से जुड़ी होती है वहां सारी चीजें बड़ी मजबूत होती है, वहां आस्था जुड़ी होती है और वो आस्था का मामला होता है। मैं समझता हूं कि ये चीजें, मुझे लगता है कि इस देश की यही संस्कृति रही है, इस देश की यही पहचान रही है, गंगा जमनी तहजीब, आपसी भाईचारगी, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगी। आपल्यासोबत तृप्ती देसाई आहेत, आपण त्यांच्याकडनं प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। तृप्तीजी, कोर्टाचा निर्णय आलाय, सगळ्यात पहिले तुमची प्रतिक्रिया काय? हायकोर्टाच्या निर्णयाचं मनापासून स्वागत करते। महिलांच्या हक्क आणि अधिकारासाठी आम्ही जी ही लढाई उभी केलेली होती, हाजी अली दर्ग्याचं जे आंदोलन उभं केलेलं होतं, मला वाटतं पुन्हा एकदा ऐतिहासिक जो विजय आहे तो महिलांचा झालेला आहे आणि जो हक्क आणि अधिकार आमच्याकडून हिरावून घेतला जात होता, आम्हाला जे आहे ते परंपरेच्या नावाखाली जे आम्हाला बाजूला ठेवलं जात होतं, जी पुरुषी मानसिकता आहे ती कुठं ना कुठं दुय्यम स्थान देण्याचं काम करत होती, त्यांना खूप मोठी विरोधकांना जी चपराक आहे ती हायकोर्टाच्या माध्यमातून आज मिळालेली आहे। मात्र 6 आठवड्यांचा कोर्टानं स्टे दिलेला आहे, स्थगिती दिलेली आहे ट्रस्टला सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी। मात्र तुम्ही निर्णय घेतलाय की त्या आधीच हाजी अली दर्ग्यावर तुम्ही जाणार आहात, हे नेमकं कसं काय शक्य होईल? हायकोर्टाची जी स्थगिती आहे त्याबाबत मला अजूनही तो निर्णय माझ्यापर्यंत पूर्णपणे मी काय अजून वाचला नाही किंवा पूर्ण त्याची माहिती घेतलेली नाही, परंतु मी हाजी अली दर्ग्यामध्ये बाहल्या पहाटे जाऊन जेव्हा साकडं घातलेलं होतं की मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय हा महिलांच्या बाजूने लागला पाहिजे, तर ते साकडं पूर्ण करण्यासाठी, देवाचं पुन्हा एकदा दर्शन घेऊन आभार मानण्यासाठी 28 तारखेला सकाळी जे आहे हायकोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करूनच, जर हायकोर्टाच्या आदेशाचं जर म्हणणं असेल की 6 आठवडे स्थगिती, तर मला वाटतं ते साकडं पूर्ण करणं, देवाचा आभार मानणं हे आमचं कर्तव्य आहे। त्यामुळे जिथपर्यंत महिलांना प्रवेश मिळतो तिथपर्यंत 28 तारखेला भूमाता रणरागिणी ब्रिगेडच्या ज्या महिला आहेत त्या जाऊन तिथं सन्मानपूर्वक दर्शन घेऊन जे आहे ती चादर चढवतील। तुम्हाला विरोध करणाऱ्या ज्या व्यक्ती होत्या त्याच्यामध्ये अबू असीम आझमी देखील होते। कोर्टाच्या या आदेशावर त्यांची प्रतिक्रिया जेव्हा आम्ही त्यांना विचारली तेव्हा त्यांचं म्हणणं आहे की कोर्ट आमच्या धर्मामध्ये हस्तक्षेप करत आहे। हा आक्षेप तुम्हाला मान्य आहे का? अजिबात नाही, हे आंदोलन कधीही धर्माचं नव्हतं, धर्माच्या बाबतीत नव्हतं, हा महिलांचा लढा होता। महिलांवर जो अन्याय झालाय त्याला वाचा फोडण्याचं हे काम होतं। त्यामुळे कुठल्याही कोर्टाने कुठल्याही धर्मामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही। ही पूर्णपणे जे आहे तो हा जो निर्णय झालेला आहे त्याला विनाकारण काहीतरी किनार द्यायची अशा पद्धतीचं हे षडयंत्र आहे, परंतु हा जो निर्णय हा संपूर्णपणे महिलांचा आहे। महिलांच्या बाबतीत ही याचिका होती आणि महिलांचा हक्क आणि अधिकार डावलला जात होता, त्याचा हा विजय झालेला आहे। हा विजय नेमका कोणाचा मानता? तुम्ही भूमाता ब्रिगेडचा मानता का हाजी अली सबके लिए फोरमचा मानता? कारण तुम्ही देखील या फोरमचा एक भाग होता। मला वाटतंय की हा सगळ्या नारी शक्तीचा विजय आहे आणि भूमाता रणरागिणी ब्रिगेडनं जे आंदोलन उभं केलं होतं त्याचा संपूर्णपणे विजय आहे। कारण आम्ही आंदोलन घेणार आहोत, याच्यानंतर अनेक लोक एकत्र आले होते, नंतर त्यांनी जे आहे ती पळकुटी जी आहे ती भूमिका घेतली होती, त्यामुळे मी जे आहे त्याच्यातनं पाठिंबा काढून घेतलेला होता। त्यामुळे संपूर्णपणे जे आहे ते ज्यांनी याचिका दाखल केली ते भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन आणि भूमाता रणरागिणी ब्रिगेडचं हे यश आहे। याच्या पुढची भूमिका काय असेल? आणखी अशी मंदिरं आहेत, धर्मस्थानं आहेत ज्या ठिकाणी अजूनही महिलांना प्रवेश मिळत नाही, पुढे तुमचं आंदोलनाचं पाऊल कुठे असणार आहे? महाराष्ट्रात तुम्ही आंदोलन करणार का महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन आंदोलन करणार? महाराष्ट्राच्या बाहेरही आम्ही आंदोलन करणार आहोत। आता आमचा विषय जो आहे तो नॅशनल स्तरावर गेलेला आहे आणि हाजी अली दर्ग्याचा हा जो प्रवेश आहे 28 तारखेला साकडं घालून देवाचे आभार मानल्यानंतर जे आहे ते शबरीमालाचे मंदिराचे द्वार जर सोमवारपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी जर ट्रस्टीने पुढाकार घेऊन केली नाही तर मला वाटते लवकरात लवकर शबरीमाला मंदिरामध्ये सुद्धा महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी आम्ही जे आहोत ते आंदोलन लवकरात लवकर करणार आहोत।
धन्यवाद तृप्तीताई, तुम्ही दिलेल्या या प्रतिक्रियेबद्दल. तृप्ती देसाई आपल्यासोबत थेट पुण्यावरनं होत्या, ज्या सांगतायत की या निर्णयाचं त्या स्वागत करतायत आणि जे विरोध करणारे आहेत ते आता कोर्टामध्ये जाणार आहेत. कोर्टामध्ये म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये काय बाजू मांडली जाते हे देखील बघावं लागणार आहे. मात्र कोर्टानं जरी हा निर्णय दिला असला तरी 6 आठवडे अजून महिलांना मजारपर्यंत जाता येणार नाही, कारण हायकोर्टानं स्वतःच्या आदेशाला 6 आठवड्यांची स्थगिती दिलेली आहे, जेणेकरून जे इतर पक्षकार आहेत त्यांना सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची संधी मिळावी. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शबरीमला या मंदिराचे दरवाजे देखील महिलांसाठी खुले व्हावेत, यासाठी सोमवारपासून आंदोलन करणार असल्याचं तृप्ती देसाई यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. दरम्यान याच निर्णयाच्या संदर्भात समाजवादी पक्षाचे नेते आमदार अबू आझमी यांनी काय प्रतिक्रिया दिली ते आपण पाहूया. ये एक रिलीजियस मामला है. महिलाओं को पहले से हाजी अली में जाने का परमिशन है, परंतु एक लिमिट है उसकी. जहाँ पे मज़ार है, मज़ार के बगल में जहाँ तक जा सकती हैं महिलाएं वहाँ तक जा सकती हैं, परंतु महिलाएं मर्दों के साथ जा करके मज़ार को छुएं, ये रिलीजियस ये धर्म में मुसलमानों के मना है. तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ अगर इंटरफेयर होगा तो ये कुछ तकलीफ होगी, इसमें मुसलमानों को धार्मिक तकलीफ होगी, ये ठीक बात नहीं होगी. निर्णय कोर्ट का निर्णय जरूर माना जाएगा, परंतु इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों के धर्म के मामले में बातें करता है उनसे बात जरूर की जाएगी कि भाई ऐसा निर्णय आया है. अभी मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या इंडिकेशन है, क्या करना चाहिए, वो राय बात करने के बाद ही मैं कुछ इस पर बोल सकता हूँ. भाई आज भी अगर कोई किसी की माँ किसी का बाप मर जाता है तो महिला को मज़ार पे कब्रिस्तान में जाकर के उसके कब्र के पास खड़े होना मुस्लिम महिलाओं को मना है. मुस्लिम महिलाएं अपने माँ बाप के मज़ार पे नहीं जा सकती, धर्म से मना है. परंतु अगर कोर्ट इसका परमिशन देता है तो मुझे लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं धर्म के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करने के बाद ही हम इस पर निर्णय लेंगे. यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता है कि ये बिल्कुल धर्म में इंटरफेरेंस है, इसमें कोर्ट जाना चाहिए, तो जरूर कोर्ट जाया जाएगा.